हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे चर्चा करेंगे शुक्र देव का राशि परिवर्तन। सितंबर माह राशि परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। पांच ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बड़े ग्रह। तो इसी दिन मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 14 तारीख को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 17 को सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं, फिर बुध परिवर्तन कर रहे हैं। इस तरह 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका असर समग्र विश्व पर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो शुक्रदेव संसार में जो भी चमक धमक है, जो विलासता है, जो सुंदरता है, अच्छा कर लेने की चाह है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग, अच्छे फर्नीचर, सब कुछ जो अच्छा है वो शुक्र है। सुंदरता का कारक है, लक्ष्मी का पुत्र माना जाता है, साथ में नशा भी देता है। तो ये तुला में प्रवेश कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चित्रा के 2 चरणों का सपोर्ट रहेगा, स्वाति के 4 चरणों का सपोर्ट रहेगा और विशाखा के 2 चरणों का सपोर्ट रहेगा। मतलब चित्रा, स्वाति, विशाखा, यहाँ पे शुक्रदेव करेंगे गोचर, इनकी एनर्जी लेंगे। अब जो शुक्र का प्रभाव चित्रा में रहेगा वो प्रभाव आपको स्वाति में नहीं मिलेगा। राहु का प्रभाव आते ही थोड़े से आपके जो शौक होंगे वो व्यसन में बदल जाएंगे। लेकिन जैसे विशाखा में जाएंगे तो गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो फिर गुरुतापूर्ण, फिर जो प्रेम संबंध भी होंगे गुरुतापूर्ण होंगे, जो दोस्ती भी होगी गुरुतापूर्ण होगी। तो चित्रा, स्वाति, विशाखा, मंगल, राहु, गुरु, इन तीनों के एनर्जी को लेके शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में। क्या मिलेगा भारतवर्ष को, साथ में आपको? तो भारतवर्ष की कुंडली अगर देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी। तो खस्टेस खष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छा है। अपने ही राशि में है इसलिए आप अच्छा कह सकते हैं। वैसे लग्नेश का खष्टम में जाना अच्छा नहीं होता, शत्रु उपद्रव करेंगे, जो विरोधी तत्व हैं वो प्रकट होंगे, वो षड्यंत्र करेंगे। लेकिन अपने मूल त्रिकोण राशि में है इसलिए शत्रुहंता योग बनाएगा। तो भारत पे छोटी मोटी दुर्घटनाएं होंगी, छोटे मोटे आक्रमण, माने जो आप कह सकते हैं आतंकवादी घटनाएं हो सकती है, लेकिन भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उसका कारण क्या है? कारण यह है जवाब देने का कि सूर्य मंगल की युति लगभग साथ चलेगी। 17 तारीख को सूर्य मंगल की युति बन जाएगी तो सेना सशक्त रहेगी और राजनेता भी सशक्त रहेंगे। तो मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक यह शुक्र का गोचर आपको क्या फल देगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, तो चर्चा करेंगे मेष लग्न से। तो मेष लग्न में शुक्रदेव आपकी कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और अभी ये खष्टम से सप्तम की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, आपके जीवन साथी का प्यार आपको मिलेगा, या आप जीवन साथी के तलाश में तो जीवन साथी आपको मिलेगा, जीवन साथी से स्नेह मिलेगा। आपको धन संपदा, पैतृक संपदा या पैतृक धन, जो बैंक में आपने धन जमा किया है ऐसा कह सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यातव्य रहे कि आपका लग्नेश 6 तारीख को ही जा रहे हैं खष्टम भाव में। खष्टम भाव किसका है? रोग का। शुक्र आपके कुंडली में डबल मार्केस हैं। तो शुक्र यहाँ पे पहले जैसे ये राहु के प्रभाव में आएंगे, राहु द्वितीय भाव में इसमें गोचर कर रहे हैं और शुक्र स्वाति नक्षत्र में जैसे प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर नशा करने की आदत आ जाएगी, नशा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से जन्म लेगी। जब तक शुक्र स्वाति के 4 चरणों में भोग करेगा, 4 चरणों में चलेगा। तो कृपया ध्यान रखें, जैसे आप नशा की ओर बढ़ेंगे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और लग्नेश आपका खष्टम भाव में बैठा हुआ है वो बीमार कर देगा आपको, क्योंकि आपने मच्छरदानी नहीं बांधी है तो मच्छर काट सकते हैं ना। तो लग्नेश बैठा कहाँ है? खष्टम में, रोग के घर में। बिल्कुल रोग बहुत इजिली एक्सेप्ट कर लेगी बॉडी। 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, खान पान दूषित हो सकता है। द्वितीय अपने से खष्टम जा रहा है, यद्यपि अपने मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है, लेकिन विलासता के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में नशे की आदि आप हो सकते हैं। तो ये मार्केस आपको बना रहा है, रोग दे के मार्केस बनाएगा, दुर्घटना नहीं देगा। ज़्यादातर संभावना यही है
कि रोग के माध्यम से आपके शरीर को परेशानी देगा। तो क्या करें? लग्नेश को मजबूत करें और शुक्र संबंधित चीज़ों को जो है दान ना करें, बल्कि शुक्र संबंधित चीज़ों को समन्वय बनाएं। कितना आपको ग्रहण करना है, कितना नहीं। शुक्र के मंत्रों का जाप करें और आपके जो भी महिला मित्र हैं या महिला हैं आप तो पुरुष मित्र हैं, उनका सम्मान करें, उनको प्रेम की दृष्टि से देखें, ना कि भोग की दृष्टि से। तो यह शुक्र आपको धन संपदा व्यापार देके जाएगा। सप्तम दृष्टि आपके लगन पे ही है, तो थोड़ा सा आपको सजने संवरने की आदत बनेगी, थोड़ा सा अपने आप को डेकोरेट रखेंगे, अपने घर को डेकोरेट रखेंगे, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में शुक्रदेव अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो शत्रुहंता योग बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन शत्रु पनपते हैं, रोग पनपते हैं। अभी आपके कुंडली में जब आपके लग्नेश जाएंगे खष्टम में, इसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो रही है या अचानक शत्रुओं का उदय हो रहा है। जो पुरानी दुश्मनी थी, जो पुराने शत्रु थे, वो प्रकट हो रहे हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही लगभग 22 सितंबर के आसपास आपके कुंडली में आपके बुध खष्टम भाव में जाएंगे, आपको उदर संबंधी कष्ट आ जाएगा। कारण मंगल व्ययस हैं और आपकी कुंडली में मार्केश से पंचम भाव में बैठे हैं। पेट के माध्यम से शरीर में रोग प्रवेश कर रहे हैं, तो आप भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि द्वितीय आपका भी खष्टम भाव में जाएगा, रोग के घर में जाएगा, तो मुख के द्वारा शरीर में रोग का प्रवेश होने की पूर्णतः संभावना बन रही है। तो आप शुक्र को मजबूत करें, शुक्र संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं शुक्र की, उसको खाएं, शुक्र संबंधित चीज़ों को धारण करें। निश्चित रूप से यह जो परिवर्तन है आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में जो शुक्रदेव है वो आपके पंचमेश हैं और व्ययस है। तो व्ययस देव अपनी दूसरी राशि का फल देते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र का काट्य नियम है। और शुक्र यहाँ पे पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पे अच्छा फल देंगे। तो आपके लिए जो 6 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक का समय है वो प्रेम प्राप्त करने का है, स्नेह प्राप्त करने का है। उसमें भी 22 सितंबर के बाद आपको प्रेम और स्नेह ज़्यादा मिलेगा। कारण क्या है कि आपके जो सुखेश हैं वो भी प्रेम के घर में ही जा रहे हैं, लग्नेश जो हैं वो भी प्रेम के घर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इच्छित प्रेम की प्राप्ति हो रही है। संतान से प्रेम मिलेगा, माता का स्नेह मिलेगा, माता का धन मिलेगा, संतान से प्रेम मिलेगा, और जो भी समाज में प्रेम है उसकी भी प्राप्ति आपको हो रही है। यहाँ पे सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर होने से लाभ की मात्रा में वृद्धि हो रही है। शुक्र यहाँ पे मंगल को देख रहे हैं, मंगल के घर में दृष्टि है, तो निश्चित रूप से आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होती हुई प्रतीत होगी। आपके लग्नेश चतुर्थ से पंचम में जा रहे हैं, तो सेहत संबंधी पूर्णतः आपको लाभ मिलेगा। हर तरह से शुक्र का जो गोचर है आपके लिए लाभदायक है, किंतु ध्यातव्य रहे कि मंगल का जो गोचर है वो थोड़ा सा आपको परेशानी देके जा सकता है, आपके माता को कष्ट दे सकता है। इसलिए अपने सेहत और माता की सेहत दोनों का रखें विशेष ख्याल। कर्क लगन कर्क राशि में आपके शुक्र देव सुखेश हैं और आयेश हैं। शुक्र का सुख भाव में गोचर हर तरह का सुख दे रहा है, लाभ की मात्रा बढ़ रही है। सुख आपको पूरे परिवार जो कुटुंब जन हैं वो अपने वचनों से अपने कर्मों से आपको सुख प्रदान करेंगे, और आप घर में लग्जरियस आइटम इस टाइम लेके आ रहे हैं। आय के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। बड़े भाइयों से भी संबंध आपके बेहतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े भाइयों से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, बड़े मित्रों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जो शुक्र का गोचर है निश्चित रूप से लाभकारी है। भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ हो रहा है और हर तरह के लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो कर्क लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर, उनके साजो सामान, घर में जो आइटम हैं उनकी वृद्धि हो रही है, और सबसे बड़ी बात है परिवार का आपको पूर्णतः सुख मिल रहा है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में आप देखेंगे तो आपके जो शुक्रदेव हैं वो आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम में ही गोचर कर रहा है। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है, मतलब पराक्रम से भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। तो पराक्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अच्छा ये है कि आपका लग्नेश लगन में भी गोचर कर रहे हैं, इसलिए सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं है। किंतु लग्नेश 17 सितंबर को प्रवेश करेंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस भी मार्केश बोला जाता है। यहाँ पे मार्केश बुध स्वतः विराजमान रहेंगे।
22 तक, उसके बाद वो प्रवेश करेंगे तृतीय में। तो यहाँ तक आपके लिए बुधादित्य योग का निर्माण होगा। मंगल भी आपकी कुंडली में यहीं पे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए जो यह गोचर है वो अच्छा फल देने वाला है। लाभ भाव का स्वामी पराक्रम के घर में, तो पराक्रम के माध्यम से लाभ की वृद्धि। एक योग बनता है ज्योतिष में स्वभुजबल निर्मित योग, अंग्रेजी में बोलिए तो सेल्फ मेड योग बोलते हैं। सेल्फ मेड माने खुद के द्वारा खुद को बनाया जाए, तो ये योग आपकी कुंडली में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए या जो शुक्र का गोचर है, आप पराक्रम की वजह से भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं, पराक्रम की वजह से आय में आप वृद्धि कर सकते हैं। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है वो निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। शुक्र आपकी कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह कह सकते हैं, कारण वो द्वितीयेश हैं, साथ में नवमेश हैं। भाग्य भाव के स्वामी है, कुटुंब के स्वामी है, धन के स्वामी है, बैंक में जो पैसा है उसके स्वामी है। तो बैंक में जो जमे पैसा है आपके जमा हुआ, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, या कुछ पैसा आप बैंक में और जमा कर रहे हैं, या उसकी ब्याज आपको प्राप्त हो रही है। कुटुंब का स्नेह मिलेगा, वाणी के द्वारा आप सबको तृप्त कर पाएंगे, खान पान भी आपका बेहतर होगा। अब चूंकि भाग्य भाव का स्वामी है, तो इस समय भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। भाग्य से जो कार्य बन सकते हैं, कुछ कुन्हीं कार्यों में अड़चन आ गई थी, वहाँ पे भाग्य की आवश्यकता थी, तो यह जो समय है वो आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, आप कार्य करिए, आपका काम बन जाएगा। यह जो शुक्र का गोचर है निश्चित रूप से आपके लिए भाग्य की वृद्धि करने वाला है, धन की वृद्धि करने वाला है। किंतु ध्यान रखिए, मंगल आपके लगन पे है, मंगल आपके सर पे है, और शुक्र आपके कुंडली में द्वितीयेश होने की वजह से हल्का सा मार्केश भी है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी द्वितीय भाव में है। और मंगल आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, साथ में व्ययश सूर्य भी 17 तारीख को गोचर करेंगे। तो 17 सितंबर के बाद जो आपका समय आएगा, धन के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो अपने लग्नेश को मजबूत करिए। शुक्र को आप मजबूत कर सकते हैं, सूर्य और मंगल की रेमडीज को डिस्कनेक्ट करना है। कौन सी रेमडीज को कनेक्ट करना है, कौन सी रेमडीज को डिस्कनेक्ट करना है, यही ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष से सरल कुछ भी नहीं है। तो चलिए, कन्या लगन वालों के लिए निश्चित रूप से यह गोचर शुक्र का निश्चित रूप से शुभ ही जाएगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि के लिए लग्नेश ही है, साथ में अष्टमेश हैं। अष्टमेश आयु के कारक हैं, तो लगन में गोचर करना आयु की वृद्धि को दर्शाता है, आयु बढ़ेगी आपकी। अब लग्नेश लग्न में गोचर कर रहे हैं, शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो आप थोड़े फैशनेबल होंगे, थोड़े से आपके अंदर चमक ज़्यादा आएगी, थोड़े से अच्छे कपड़े का कलेक्शन आप करेंगे, इत्र वगैरह सेंट वगैरह, या जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी से प्यार या नए जीवन साथी के तलाश में आप हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्राप्ति हो रही है। तो तुला लगन वालों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से शुक्र का परिवर्तन बहुत लाभकारी है। यहाँ पे आपकी जो दोस्ती हो सकती है वो आपके विपरीत लिंगियों से, वो विदेश में बैठे लोगों से भी दोस्ती हो सकती है, ऐसा योग चल रहा है। तो तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है निश्चित रूप से भव्यता देने वाला है, विलासिता देने वाला है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में आपके कुंडली में शुक्र देव सप्तमेश हैं और साथ में व्ययश है, तो विदेश और सप्तम, तो व्यापार विदेश तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। या जीवन साथी के साथ आप टूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश भी आय भाव में है, एक यात्रा तो बनती है। कर्मेश भी आपके आय भाव में जा रहे हैं, तो घूमने का मौका तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप जीवन साथी के साथ विदेश की यात्रा कर सकते हैं, या व्यापारिक संबंधों की वजह से आप विदेश की यात्रा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह जो गोचर है शुक्र का निश्चित रूप से धन के क्षेत्र में आपको प्रगति देगा, संबंधों के क्षेत्र में भी प्रगति देगा। अब संबंध आप कैसे स्थापित करते हैं, ये बातें मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन यह गोचर आपको धन दे के जाने वाला है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में आपके शुक्र देव आयेश हैं, साथ में खष्टेश हैं। तो आयेश आय भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। खष्टम से खष्टम गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो सरकार से ऋण लेना चाहते हैं, बैंक से ऋण लेके काम करना चाहते हैं आप, निश्चित रूप से ऋण ले लीजिए, अच्छा काम कर पाएंगे। जिस उद्देश्य के तहत आप ऋण ले रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होती हुई प्रतीत हो रही है। बड़े भाइयों से बड़े मित्रों से आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लाभ होगा हर तरह से। यह समय लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, किंतु आपके लग्नेश
14 सितंबर से हो रहे हैं नीच के, इसलिए सेहत संबंधी आप विशेष ख्याल रखिए। इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से प्रेम की प्राप्ति हो रही है, संतान संबंधी प्रेम, प्रेम संबंधी प्रेम और एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में आपके जो शुक्रदेव हैं वो आपके कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ में कर्म भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव और कर्म के स्वामी कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो कर्म में आपकी गति आएगी, कर्म में आपकी सुंदरता आएगी। आप जो भी कार्य करेंगे बहुत सलीके से करेंगे, बहुत ढंग से करेंगे, वो ऊपर के आपके अधिकारी बहुत पसंद करेंगे। तो आपके कार्यों की प्रशंसा हो रही है और आपके कार्य की वजह से आपको प्रेम मिलेगा। हाँ, संतान से थोड़ी दूरी हो सकती है, प्रेम से थोड़ी दूरी हो सकती है क्योंकि अपने से कष्टम है, लेकिन पूर्णतया देखें तो शुक्र का गोचर आपके कर्म में वृद्धि दे रहा है, पिता से सानिध्य दे रहा है, पिता का प्यार मिल रहा है और हर तरह से आपका विकास होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में शुक्रदेव का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके शुक्रदेव जो है वो सुखेश हैं और भाग्येश है। एक केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, तो बहुत शुभ है। भाग्यभाव का स्वामी भाग्यभाव में गोचर कर रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि आपके लग्नेश व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पे गुरु भी है, द्वितीयेश भी वहीं पे गोचर करेंगे 14 सितंबर के पश्चात। तो सुख की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, बड़े लोगों का प्यार मिलेगा, बड़े लोगों का स्नेह मिलेगा। एक छोटी यात्रा आप करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा बनती है, तो शुक्र का गोचर आपके भूमि भवन वाहन संबंधी कार्यों में भी सहायता प्रदान करेगा। घर के लिए कोई साजो सामान आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भाग्य की वृद्धि होगी, धार्मिक यात्राएं निश्चित रूप से बनती हैं। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में जो शुक्र का गोचर है, क्योंकि शुक्रदेव आपके आयु भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, आयु भाव का स्वामी आयु भाव में चल रहा है, तो आपकी आयु की वृद्धि हो रही है, आयु बढ़ रही है। अब आपके यहाँ पे लग्नेश 14 सितंबर को हो रहे हैं नीच के, तो ये जो गोचर है शुक्र का निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। कैसे लाभ देगा? क्योंकि आयु की वृद्धि हो रही है, गुण तत्वों की खोज करेंगे आप आयुर्वेद में जाएंगे, आप जड़ी बूटी की सहायता लेंगे अपने रोग को ठीक करने के लिए, तो और गुण तत्व की प्राप्ति होगी, गुण तत्व संबंधी चीज़ें आप खोजेंगे। तो शुक्र का गोचर आपको इस जगत से लेके उस जगत तक जोड़ने की बात कर रहा है। तो ये था मेष लगन मेष राशि से लेके मीन लगन मीन राशि तक शुक्र का गोचर। फिर चर्चा करेंगे एक और गोचरी ग्रह पे, गुरु के गोचर पे। तब तक आपके लिए राधे राधे।